अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जमात अल्लाह अकबर तहरीक है, हमारी जमात का स्लोगन और हमारी जमात का माटो ही हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ अपने ख़ास बंदों के मुताल्लिक कहा है कि ये मौत को मौत की घाटियों से जाके तलाश करते हैं, और अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है कि हम ऐसी जगहों को जाके तलाश करते हैं जहाँ खिदमत के मौके ज़्यादा होते हैं। हम अल्लाह के फजल व करम से इन राहों पे चलते हुए ऐसी ऐसी जगह तक हमारे यूसी मसूलिन यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे वार्ड्स मसूलिन यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे खिदमत कमेटियों के मेंबरान और ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे अल्लाह अकबर तहरीक के नामजद उम्मीदवारान यहाँ पर मौजूद हैं। दिन हो या रात हो, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जगह पर हमारे कारकुन, हमारे नौजवान, हमारे मसूल, हमारे यूसी इंचार्ज, हमारे वार्ड काउंसलर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन को किसी ने रात के किसी पहर में आवाज़ दी, हमारे जिम्मेदार और हमारे कारकुन ने लब्बैक कहते हुए अपने आप को पेश किया, अपना घर भी पेश किया, अपनी सलाहियतें भी पेश की और अपनी खिदमत भी पेश की। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, ये जमात हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाने के लिए बनाई थी। अभी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी हम बचाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। पाकिस्तान बनाया था तो बचाएंगे हम ही इंशाअल्लाह। फैसल भाई यहाँ पर मौजूद हैं। फैसल भाई एक छोटा सा हमने काम जमा किया था इन दिनों में जो सहराब टाउन की सतह पर काम हुआ, अगर आप इजाज़त दें तो हम बयान कर दें। ये हमारे खिदमत के छोटे थोड़े से काम हैं। अगर सारा बयान करना चाहते तो शायद हम एक प्रोग्राम और एक प्रेजेंटेशन के अंदर उसका अहाता ना कर सकते। ये और अगली बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो काम है सिर्फ सहराब टाउन की 8 यूसीज़ पर मुश्तमिल है। कराची की सतह पर या अजला की सतह पर या फिर मुल्की सतह पर जो आपकी जमात काम सरंजाम दे रही है अपनी खिदमत, अगर वो बयान किया जाए तो बहुत मुश्किल है। रातें गुजर सकती हैं, दिन गुजर सकते हैं, मगर अल्लाह के फजल व करम से आपकी जमात ने जो खिदमत सरंजाम दी है शायद उसका एक प्रेजेंटेशन के अंदर अहाता करना मुश्किल हो। तो ये हमारा अल्लाह अकबर सहराब टाउन कराची है जिसके अंदर टोटल 8 यूसीज़ हैं और हर यूसी के अंदर 4 वार्ड हैं, तो 8 यूसीज़ के अंदर 32 वार्ड हो गए और इस सहराब टाउन की कुल आबादी 4,28,860 है। इसके बाद यहाँ पर अब्बास गुज्जर साहब बैठे हुए हैं और सारे लोग जहाँ जहाँ से लोग आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ेंगे भी और इसको देखेंगे भी। ये जंजाल गोट यूसी 8 है। सीवरेज का काम 6 गलियों के अंदर सीवरेज लाइन डलवाई 1800 स्क्वायर फीट जो 8 लाख मालियत से अल्हम्दुलिल्लाह 6 गलियों के अंदर, बी ब्लॉक के अंदर 3 गलियाँ, सी ब्लॉक के अंदर 1 गली और आर ब्लॉक के अंदर 2 गलियाँ। यहाँ पर हमें एक तजर्बा हुआ कि जो लोग सियासतदान और हमारे MNA MPS, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन और बड़े बड़े अपने आप को सियासतदान कहलाने वाले, वो हमें भरम दिखाते हैं कि हमें वोट दें हम आपकी गलियां बनाएंगे, हमें वोट दें हम आपके थाने कचहरियों के मसाइल हल करेंगे। वल्लाह जब हमने इन इलाकों के अंदर जाकर ये गलियों पर काम करना शुरू किया तो हमें पता चला कि इस काम के लिए करोड़ों का फंड नहीं चाहिए, बल्कि अगर हम सारे मेहनत करें, आपस में इत्तेहादो इत्तेफाक से काम करें तो चंद लाख से हमारे इलाके का काम हो सकता है। फिर उसके बाद जंजाल गोट की यूसी 8 है। पानी की लाइन एक गली के अंदर मीठे पानी की लाइन लगवाई गई 2 इंच के पाइप के कनेक्शन के साथ। ये भी वही काम है। लोग कहते हैं जी हमें सपोर्ट करें हम आपको मीठा पानी देंगे, हमें सपोर्ट करें हम आपके इलाके को गुलो गुलजार बना देंगे, लेकिन हर साल आते हैं चेहरा दिखा के चले जाते हैं, 5 साल के बाद आते हैं बरमबाजी दिखा के चले जाते हैं, लेकिन आज तक कराची बदला। अब अल्लाह के बंदे मैदान में आएंगे तो कराची भी बदलेगा, कराची की गलियां बाजार भी बदलेंगी इंशाअल्लाह। ये अल्लाह अकबर तहरीक सहराब टाउन के अंदर जहाँ दीगर खिदमत के काम सरंजाम दिए जा रहे होते हैं, ये सहर व अफ्तार बहुत बड़ा काम है। 12 शहरी पॉइंट्स
19 अफ्तारी पॉइंट्स घरों में पार्सल पहुंचाए गए, मसाजिद में मोतकफीन के लिए सहरी अफ्तारी पहुंचाई गई, लोगों को मुस्तफीद किया गया। ये अब्दुलसलाम भाई हमारे सैराब टाउन के मसूल बैठे हुए हैं। पहला रोज़ा था, पहला रोज़ा, रात के 2 बजे मेरे भाई की मुझे फ़ोन आया, अब्दुल्ला भाई, तलहा भाई इनके साथ थे। इन्होंने कहा हमजा भाई हमारे इलाके की अचानक गैस चली गई है, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए। मैंने बोला भाई फौरी तौर पर अपने घरों में भले जो कुछ पका सकते हैं पकाइए, मसाजिद के अंदर जो मोतकफीन बैठे हैं उन तक सहरी पहुंचाइए, घरों के अंदर जितना खाना हम पहुंचा सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों ने मेहनत की, कोशिश की, फौरी तौर पर फैसला किया और खाना बनाकर लोगों के घरों तक पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने रोज़े रखे। लोगों ने हमें कहा आप ऐसे लोगों को सहरियां करवा रहे हैं जो रोज़े रखते ही नहीं हैं। अगले दिन पता चला जो रोज़े नहीं रखते थे उनके पास रखने के लिए सहरी का इंतज़ाम नहीं था। जब आपकी जमात ने उनके लिए सहरी अफ्तारी का इंतज़ाम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ेदार भी बन गए, वो सहरियां भी करना शुरू हो गए और अफ्तारियां करना भी शुरू हो गए। ये रमज़ान प्रोग्राम के तहत, रमज़ान मुबारक के तहत इसी सैराब टाउन के अंदर इनकी 8 यूसीज़ के अंदर 2500 घरों के अंदर खुशक राशन दिया गया, सब्ज़ी और फ्रूट तकसीम किया गया और इसी तरह दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया इलाकों के अंदर, घरों के अंदर फराहम की गई। याद रखिएगा मुस्तहकीन तक हर बंदा पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन हम मुस्तहकीन के साथ साथ जो हमारा पहला ऑप्शन होता है, पहला हमारी प्रायोरिटी होती है, हम कोशिश करते हैं वो सफ़ेद पोश लोग जो लोगों से चिमट कर मांगते नहीं हैं, लोगों के पीछे नहीं जाते, हम उनको सर्वे करते हैं। अपने यूसी वार्ड मसूलीन के ज़रिए हम पता करवाते हैं कौन ज़रूरतमंद है, किसके घर के अंदर आज सहरी नहीं पकी लेकिन वो रोज़ा रखना चाहता है, किसके घर में राशन नहीं है लेकिन वो रमज़ान के अंदर अल्लाह की इबादत को बजा लाना चाहता है। अल्लाह की कसम आपके नौजवान ऐसे घरों को तलाश कर करके उनके घरों के अंदर राशन पहुंचाते हैं। ये छठा गबोल गोट हाजी दाऊद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं और इनकी सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। मेरे पास आए मिल के सारे इलाके के असलम भाई यहाँ पर मौजूद हैं और एक छोटे असलम भाई यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे वार्ड के इंचार्ज। कहने लगे हमजा भाई दूर दराज हमारे इलाकों की पर्देदार माएँ और बहनें दूसरी गोठों में जाकर पानी लेती हैं, हमारे पास मीठा पानी तो क्या कड़वा पानी भी नहीं है। हमारा कुछ कीजिए। आप पूरे कराची के अंदर, कराची से बाहर भी खिदमत के काम सरंजाम दे रहे हैं, अगर हमारा कुछ हो सकता है तो करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी। जमात में अपने फैसल भाई नदीम भाई से बात की, इन्होंने कहा ऐसे कामों में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सोलर समर पंप की तनसीब करके हज़ारों लोग उस पंप से फ़ायदा उठा रहे हैं। अगली बात यह है कि वो पानी तो उस वक़्त जब हमने निकाला था उस वक़्त कड़वा पानी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से वो मीठा पानी हो चुका है। हसनाबाद यूसी 6, यही हमारे बुजुर्ग जिनकी बात हो रही थी मोहम्मद सैफुल्लाह भाई परेशान थे, बच्चियां हैं जवान, कारोबार नहीं है, नया मुसलमान हुआ हूँ, अगर किसी के पास जाऊंगा मांगने तो मुसलमान का इमेज ख़राब होता है। हमने बोला आप घर में बैठिए, अल्लाह आपका इंतज़ाम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख की मालियत से इनको दुकान डाल के दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के अंदर दुकान डाल के सुकून से अपनी रोज़ी रोटी कर रहे हैं। हमारी सियासत है खिदमत इंसानियत। इसी तरह 4 सब्ज़ी के स्टॉल मुस्तहिक लोगों को लगा कर दिए, 1 फ्रूट का स्टॉल लगा कर दिया। इसी तरह खिदमत के छोटे छोटे काम मुसलसल चल रहे हैं। तमीर व मरम्मत, ये बात आ गई करोड़ों की। जब आप काम करने के लिए निकलेंगे तो अल्लाह काम भी देगा और इंशाल्लाह रास्ते भी हमवार करेगा। जब तक हम घरों में बैठ के प्लानिंगें कर रहे होते हैं, जब तक हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ज़रब तकसीम कर रहे होते हैं, कुछ नहीं होने वाला होता। ये पिछली दफ़ा जब तेज़ बारिशें आई थीं, मुझे अच्छी तरह याद है, ये मेरे सिपा सलार, ये मेरे बड़े भाई, हमारे सूबे के सदर मोहतरम फैसल नदीम साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है।
है, इनकी मौजूदगी में मैं अर्ज करता हूं, जब बारिशें आई तो हमारे ग्रुप के अंदर मेरे बड़े भाई का मैसेज आया कि जहां जहां कोई नौजवान हमारा जिम्मेदार, हमारा कारकुनान अपने घरों में मौजूद है, फौरी तौर पर अगर कुछ पास है तब भी, अगर कुछ नहीं है तो तब भी वो लेकर मैदान के अंदर उतर जाएं। किसी एक भाई ने पूछा, फैसल भाई हर जगह पर पानी ही पानी है, हम बाहर निकल कर क्या करेंगे? फैसल भाई ने बोला, अब बाहर निकलिए, काम अल्लाह देगा, जो मौका मिले वो कर गुजरिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं दिनों के अंदर आपकी जमात ने एक ऐसा मिसाली किरदार अदा किया, जिसके पास मोटरसाइकिल सही करने वाले वो छोटे छोटे टूल्स थे वो लेकर निकला और उसने बंद गाड़ियों को स्टार्ट करवाना शुरू कर दिया। जिसके पास थोड़े से पैसे थे उसने ट्रॉली ट्रैक्टर करवाया और गाड़ियों को और लोगों को, फैमिलीज को उस ट्रॉली ट्रैक्टर पर बैठाकर दूसरी जगह पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। किसी को कुछ ना सूझा, उसने देखा लोगों को रास्ते में गुजरने में परेशानी हो रही है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, उसने एक सिरे से, एक किनारे से दूसरी जगह पर रस्सी बांधी, लोगों को गुजरने का रास्ता दे दिया। अल्लाह की कसम ये है वो आपकी जमात जिसका स्लोगन है हमारी सियासत। अब बोलते जाइए साथ साथ, आगे चलिए। हाँ, इस पर मैं अभी बात करूंगा। ये 3 सड़कें बनवाई, मंडी के अंदर हमें बुलाया, प्रोग्राम किया कि भाई यहाँ पर बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश, आप में से शायद लोग जानते हों, अक्सर लोग माशाल्लाह वहाँ से भी आए हैं या बास गुजर जानते हैं कि वहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाता है। हमने इसके ऊपर कैंपेन लॉन्च की, अपने लोगों से जाके मुलाकातें की, लोगों ताजरान को जाके बताया कि भाई हम ही यहाँ पर कारोबार करते हैं, करोड़ों की हमने गाड़ियाँ रखी होती हैं, मगर हमारे चलने फिरने के लिए जगह साफ़ सुथरी नहीं है। तो बोला क्या करना चाहिए? हमने बोला अगर सारे दुकानदार थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर हम ये काम करना चाहें तो हम जिम्मेदारी उठाते हैं, ये सड़कें बनवाते हैं। इंजीनियर इमरान साहब हमारी जमात के इंजीनियर हैं, उनको काम का ठेका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 सड़कें 2.5 करोड़ लोगों से जमा करके, मंडी के ताजरों से सिर्फ जरिया आप बने, लोगों को जाके तरगीब दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो गलियां कि जो सबसे ज्यादा पानी से भर जाती थी, थोड़ी से बारिश आने के वजह से पूरी मंडी जाम होकर रह जाती थी, आज वो सारी 3 गलियां, वो 3 बाजार, वो पक्की सड़कें बन चुकी हैं। वहां पर कूड़ा कचरा सारा खत्म हो चुका है। मंडी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह जमात को दुआएं दे रहे हैं। गरीबाबाद UC2 18 अदद सोलर पावर स्ट्रीट लाइट्स की तंसीम, यहाँ पर हमारे इरफान अली गुज्जर साहब मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे इमरान अली गुज्जर साहब मौजूद हैं और उनके रुफ़क़ा मौजूद हैं। यही इबास गुज्जर साहब, जब इनके हमने इलाके के अंदर वो सीवरेज लाइनें डलवाई तो पैसे जो जमा हुए थे पैसे बच गए। अब देखिएगा, जरा सुनिएगा कि जमात कैसे सादको अमीन बनकर अपने कौम के जमा किए हुए पैसों को खर्च करती है। जरा सुनते जाइए। पैसे जमा हुए, वो 6 गलियों के अंदर सीवरेज लाइनें डाल गई और पैसे बच गए। हमने भाइयों को बोला, सबको मीटिंग बुलाई, जिलानी साहब वहाँ पर, रहमान खान साहब वहाँ पर, हमारे दीगर साथी, हमने बोला भाई ये काम हो गया है सारा, पैसे बच गए, अब क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला कि आप जमात को इख्तियार है, जहाँ चाहो इस्तेमाल कर लो। हमें वहाँ पर मुसलसल ज़रूरत थी लाइट्स की। हमने अपने इरफान अली गुज्जर साहब से बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 18 अदद सोलर पावर स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह उन गलियों के अंदर जहाँ अंधेरा होता था, अल्लाह अकबर, तहरीक की खिदमत की वजह से वो गलियां आज रोशन हैं। इंशाअल्लाह सिर्फ वो गलियां नहीं, पूरे कराची को रोशन करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बिजली के मीटर छोटा सा काम है लेकिन बड़ा अहम काम है। जब लाइट चली जाए ना तो कपड़े धोने हैं, बच्चों को स्कूल की तैयारी करवानी है, छोटे छोटे काम है, आपने जुमा पढ़ने जाना है, लाइट नहीं है, कपड़े इस्त्री, ये छोटे छोटे घर की ज़रूरत है। ये बिजली के साथ, बिजली नहीं थी लासी गोट के अंदर। मंशा साहब किधर हैं? बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और आपके लोग सारे मौजूद हैं माशाल्लाह। ये गवाह हैं इस बात के, परेशान थे क्या करना चाहिए, कभी किसी पार्टी के पास, कभी किसी पार्टी के पास जा रहे हैं। हमने बोला इधर दफ्तर में बैठो, इसके ऊपर मशवरा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मशवरा किया कि इलेक्ट्रिक के कुछ जिम्मेदारान को बुलाया, उनके सामने अपने इलाके की कैफियत रखी, थोड़ा सा जो मुआवजा बनना था उनको मुआवजा दिया। अब तक 2700 2700 घरों में हमारा ये मंशा, अल्लाह का शेर, अल्लाह अकबर तहरीक का वार्ड काउंसलर की
हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ 2700 घरों में मीटर लगवा चुका है। गरीबाबाद UC2 मेन बाजार में सीवरेज लाइन, ये छोटे छोटे मुसलसल पूरे सैराब टाउन के अंदर आगे चली है। मीठे पानी की लाइन, मीठा पानी कराची के अंदर बड़ा मसला है और यहाँ पर इतने माफियाज इतने मुतहर्रिक हैं कि लाइनों में हमें पानी नहीं मिलता और टैंकर माफिया इतना मुतहर्रिक है कि आप फ़ोन करें तो आधे घंटे के बाद आपके घर के सामने टैंकर खड़ा होता है। इतना बड़ा माफिया कराची के अंदर। हम इंशाअल्लाह इस माफियाज को भी ख़त्म करेंगे और अल्लाह की तौफीक से हम ये इरादा जाहिर करते हैं और अल्लाह के फजल व करम से हम आपके सामने ये अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक देगा। अगर हमें गलियाँ बनवाने का मौका दे रहा है, अगर सीवरेज लाइनें डलवाने का मौका दे रहा है, अगर स्ट्रीट लाइट्स लगवाने का मौका दे रहा है, तो वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह अकबर तहरीक पूरे कराची के अंदर ये पानी के टैंकर माफिया का खात्मा करके एक एक घर तक इंशाल्लाह मीठा और साफ शफाफ पानी की लाने पहुंचाएगा। इंशाल्लाह पानी नहीं था, लोगों ने कहा कि बड़ी परेशानी है, जनरेटर लगवाया और 666 घरों में पानी के कनेक्शन दिए। हमारा जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह इन कनेक्शन को डील कर रहा है। अयूब गोड UC4 सीवरेज का काम सिंध सोसाइटी के अंदर 1400 स्क्वायर फीट 18 इंच की सीवरेज लाइन डलवाई, फिर इसी तरह गटरों की मरम्मत और ढक्कन लगवाए और 12 इंच की सीवरेज लाइन डलवाकर 600 स्क्वायर फीट में अब्दुल्ला लाहौरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे चेयरमैन अल्लाह अकबर तहरीक UC4 के हमारे कुरैशी बहादुर अली कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी सरपरस्ती और इनकी निगरानी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ और ये मुसलसल होता रहेगा इंशाअल्लाह। रोज़ाना सैकड़ों लोगों को इफ्तिखार हॉस्पिटल और दूसरे मेडिकल सेंटर्स में मेडिकल सर्विसेज फराहम की जाती। हमारे पास गवर्नमेंट का इफ्तिखार हॉस्पिटल में हमने एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया हुआ है। गवर्नमेंट की टीम आई, ये बैठे हुए हैं डॉक्टर जमाली साहब, कहने लगे तुम इधर क्या करते हो, इतना सोना सा आपने अच्छा सा सेटअप बनाया हुआ है, इधर कौन आता होगा? मैंने कहा ये बस कभी कभी कोई आ जाता है। कहते करते क्या हो? मैंने कहा सिर्फ एमरजेंसी डील करते हैं, कुछ भी नहीं करते। यहाँ मंडी है, किसी को सुआ लग गया, किसी को पथरी लग गई, किसी को जख्मी हो गया, किसी को स्टिचिंग की ज़रूरत पड़ी, किसी को क्या मसला, हम सिर्फ एमरजेंसी डील करते हैं। और जिस दिन हमारी एमरजेंसी हम जिस दिन डील कर लें, हम ये समझते हैं कि हमारा मंडी के अंदर हॉस्पिटल बनाने का हक अदा हो जाता है। बड़े खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये सहराब टाउन के अंदर जगह का हमने विजिट कर लिया है, अपने बड़ों को हमने उस जगह की निशानदेही कर दी है। इंशाअल्लाह 2022 के अंदर अंदर ही दिसंबर के एंड तक हम इंशाअल्लाह सहराब गोट को एक बहुत बड़ा अजीम शान मेडिकल सेंटर के तौर पर एक तोहफा देने जा रहे हैं। बोलो इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ मकामात बारिशें आई थी पिछले दिनों, आपकी जमात ने कराची भर में और पूरे इंटीरियर सिंध और बलोचिस्तान के अंदर जो अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई वहाँ भी काम किया। बारिशें तो कराची में भी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के अंदर नूर खान गोट, वज़ीर गोट, यहाँ लोग उन इलाकों से यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। और फिर यहाँ इतने लोग बेबस हो चुके थे कि नकल मकानी करने के लिए उनके पास किराया तक की रकम मौजूद नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात ने आगे बढ़कर उनका बाजू बने, उनका सहारा बने। जिन्होंने नकल मकानी करनी थी उनको नकल मकानी करवाई, और जिनको राशन और खाने की ज़रूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों तक उनको खाना भी देते रहे और उनके घरों में राशन भी पहुंचता रहा। ये सारा जो काम किया जा रहा है ये एक बंदा नहीं कर रहा, याद रखिएगा। इस सारे काम के पीछे जमात है और हमारे यूसी और वार्ड जिम्मेदारान हैं, हमारे कारकुनान हैं, हमारे उम्मीदवारान हैं कि जिन्होंने अपना दिन रात एक करके अपनी ज़रूरियात के ऊपर अल्लाह के बंदों की ज़रूरियात को तरजीह देते हुए अपनी खिदमात को पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मैदान सियासत के अंदर उतरे, लोगों ने ये नहीं कहा कि तुम कहाँ से आ गए, ये बंदा कहाँ से है। वो खिदमत के मैदान के अंदर घुसने की वजह से लोग उनको पहले ही जानते थे। वो इलाकों के अंदर चलते चले गए, लोग उनको वेलकम कहते चले गए। बिलाखिर इन इलाकों के अंदर एक आवाज़ लगी कि सहराब टाउन अल्लाह अकबर तहरीक का है, और इन इलाके के लोगों ने यह पैगाम दिया कि अल्लाह अकबर तहरीक किसी भी नाम से आए, अल्लाह अकबर तहरीक किसी भी निशान के साथ आए, हमारा साथ भी इस जमात के लिए है, हमारा वोट भी इसी जमात के लिए है, हमारी मोहब्बतें भी
इसी जमात के लिए है। और इंशाअल्लाह इस काम की बुनियाद पर और आपकी मोहब्बत के बलबूते पर आज मैं अपने कराची के सदर और सूबाई सदर के सामने यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि फैसल भाई, आप जब भी इलेक्शन होंगे यह सहराब टाउन सिर्फ और सिर्फ अल्लाहु अकबर तहरीक का होगा इंशाअल्लाह। थप्पा लगेगा तो कुर्सी के निशान पर लगेगा इंशाअल्लाह। बस यही छोटे छोटे काम थे जो आपके सामने अर्ज करने थे।